हेलो दोस्तों, आपके बीच मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। जी हाँ, कुछ कहने कुछ सुनने मैं फिर आया हूँ। वो पुरानी यादें नहीं, इस बार कुछ नई लाया हूँ। वो बस में मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो बस में मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। मैं उसे छुपकर देख ही रहा था कि उसकी नज़रें मेरी नज़रों से लड़ गईं। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर पलकें झुका ली। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या बोलूं। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या बोलूं, पर हाँ, उसे बार बार देखना अच्छा लग रहा था। पर बस स्टॉप पर बस के रुकते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। ये कहीं वह स्टॉप ना हो जहां वो मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मैं इस डर में खोता ही जा रहा था। तभी उसने आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ उतरेंगे? अपना बस स्टॉप बताते हुए उसको जवाब दिया और वो मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो हम दोनों की मंजिल एक है। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो फिर और भी अच्छा है। फिर क्या था, हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। उसके बोलने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो फूल झड़ रहे हो। उसके बोलने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो फूल झड़ रहे हो। गुलाब की पंखुड़ी की तरह उसके होठों का खुलना और फिर आपस में मिलना, बीच बीच में मुस्कुराते हुए अपनी बातों को कहना मेरे दिल को छूता जा रहा था। मेरा नाम पूछते हुए उसने मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा, पर मैं उसका नाम तक नहीं जानता। वो रास्ते का सफ़र कब पूरा हो गया ये पता ही नहीं चला, और फिर हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। उसके दूर जाने पर दिल में कुछ चुभन थी। जी हाँ, उसके दूर जाने पर दिल में कुछ चुभन थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरा रास्ता देख रही थी। हाँ, उस वक्त मैं उसका नाम नहीं पूछ पाया, ये मेरी ही गलती थी। हाँ, उस वक्त मैं उसका नाम नहीं पूछ पाया, ये मेरी ही गलती थी। पर क्या करूं, उसकी आवाज़ ही इतनी मीठी थी। वो 4 कदम का रास्ता तय करके जब मैं घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों का रास्ता मैं चलते आया। दिल गुमसुम था और उसके साथ गुजारे पलों को याद करके। दिल गुमसुम था उसके साथ गुजारे पलों को याद करके, पर उसकी कोई पहचान मेरे पास ना थी। अब क्या था, उसकी वो यादें और उसके साथ की गई वो कुछ बातें। अब क्या था, उसकी वो यादें और उसके साथ की गई वो कुछ बातें जिनको याद करके मैं आज भी गुनगुना लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिनको याद करके मैं आज भी कुछ गुनगुना लेता हूँ। इसके आगे की कहानी मैं आपके बीच जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू।